जी राजकुमार जी, आज यात्रा कर रहे हैं। जी, हमने 5 फरवरी से पानीपत से स्टार्ट की थी और लगभग आज 14वें ज़िले के अंदर हम यहाँ कैथल में पहुँचे हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जन जागरण अभियान के तहत उस बात का जो बीजेपी ने जो मेन मुद्दे थे, जिसमें किसान की आमदन दोगुनी करने का, जिसमें 2 करोड़ नौकरियों का, 15 लाख रुपए काले धन को समेटने का और भ्रष्टाचार और महंगाई पर अंकुश लगाने का, उन मुद्दों से भटक करके बीजेपी आज हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर खड़ी है। बीजेपी आज राम और श्याम के मुद्दे को लेकर के हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी है, राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर लगी हुई है। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में तो हर जाति धर्म के लोग हैं। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जारी भी किया है आदेश, जब ललई सिंह यादव की किताब के ऊपर फैसला आया था, उसने रामायण और महाभारत को काल्पनिक करार दिया था ललई सिंह यादव ने, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया था ललई सिंह यादव की किताब से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। आज हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लोग नज़रअंदाज करके सिर्फ इस देश को मूर्ख बनाने के अंदर लगे हुए हैं। हमारे देश में हिंदू हिंदू, जबकि हिंदू कोई शब्द किसी शास्त्र का शब्द नहीं है। हिंदू शब्द कोई शास्त्र का शब्द नहीं है। हिंदू के ऊपर और शिवलिंग के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। इस फैसले में 1995 उसने कहा मुकदमा दायर करो जो लोग हिंदू हिंदू शिवलिंग कर रहे हैं। ये व्यवस्था इस देश के अंदर रोजगार मुद्दे, बेरोजगारी मुद्दे, महंगाई मुद्दे नहीं रहे। इस देश में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 3,000 करोड़ रुपए का मंदिर बना करके लोगों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए अभी तो जेएनयू में एक 100 सैकड़ों डॉक्टरों की एक गर्भ संस्था बनाई के गर्भ में ही वैदिक शास्त्र रामायण महाभारत पढ़ा है कि बच्चे मानसिक गुलाम पैदा हो जाएं। वो तो कह रहे संस्कारी पैदा होंगे, लेकिन मानसिक गुलाम पैदा हो जाएं। हमारे देश में सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, लगभग 4 करोड़ मंदिर, 15 लाख करोड़ रुपये सालाना उन वहाँ मंदिरों में जाते हैं। हमारे देश का कोई मुद्दा ये नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बराबर हो, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, इंडस्ट्री लगाई जाए। यहाँ मंदिर बनाने का टेंडर चल रहा है जगह जगह, गली गली। अगर सरस्वती पूजने से लक्ष्मी पूजने से धन और ज्ञान मिलता तो सारा धन ज्ञान भारत में होना चाहिए था। फिर ये धन और ज्ञान अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, चीन, रूस, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। हमारे देश को मानसिक गुलाम बनाने के लिए एक पार्टी तो बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी ढंग से इस देश में पेश आई। मोदी जी पहले 2014 में आते हैं बैकवर्ड बन के बैकवर्डों के हितैषी बनेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना का विरोध करके एफिडेविट दे के आए कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। दूसरे नंबर पर दूसरा हमला यहाँ देश पर राष्ट्रभक्ति दिखाई गई पुलवामा को लेकर के। अब दिखाया जा रहा है राम मंदिर को लेकर के 3,000 करोड़ रुपए में वहाँ मंदिर तो बन जाएगा, उसमें 150 परिवार भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी माल छकेंगे, लेकिन उसमें दलित पिछड़े का कोई आदमी कमेटी में नहीं होगा। ये व्यवस्था कहाँ की है इस देश में, जिसको लेकर के हम जनता में जन जागरण अभियान के तहत कि भाई राजनीति करनी है तो राजनीतिक मुद्दों पे करें, रोजगार पे करें, महंगाई पे करें, बेरोजगारी पे करें, स्वास्थ्य पे करें, शिक्षा पे करें। वो मुद्दे खत्म हो गए। वो मुद्दा आ गया कि जिससे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा सके। राजकुमार जी, आपने वो जो है सरपंच से आपने स्टार्ट की थी राजनीति, क्या सरपंचों में लाठीचार्ज किया जा रहा है, कैसे? देखिए, ये तो मानना ही पड़ेगा कि सरकार जब दमनकारी नीति पर आ जाती है तो कभी कर्मचारियों पर, कभी डॉक्टरों पे, कभी सरपंचों पे, और कभी किसान, 1 साल तक किसान बैठे रहे, 700 लोग मर गए। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो सरकार से खुश है? लेकिन उसके बाद भी पता नहीं लोगों का कहना सच है कि झूठ है कि भाई ईवीएम का खेल है सारा। अब भगवान जाने ईवीएम का खेल है या लोगों की अंधविश्वास का खेल है। लोगों को कितना साथ मान के चल रहे हो यात्रा के दौरान? देखिए, मैं मतलब यात्रा में जन जागरण अभियान के तहत हूँ।
मैं कोई पीछे फौज लगा करके मतलब जो है ना लोगों के बीच में जहाँ भी चौक चौराहों पे अपने लोगों को हम मूवमेंट में प्रचार करते हैं। और अभी पीछे यहाँ पर 10वीं जगह यहाँ प्रोग्राम था आज, अभी श्याम मंडी के यहाँ पिछले चौक पे, और अभी अगले चौकों के ऊपर, फिर उसके बाद सुजुम्मा में और चंदाना गेट पर प्रोग्राम है। इस प्रकार से प्रोग्राम आगे चल रहा है। कितनी सीटें आएंगी अगली बार अपने? ये तो मेरे ख्याल मोदी भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो अभी मतलब जो है ना ये कह सकता हूँ कि हम प्रचार के तहत लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लोग जगे तो सारी सीटें हमारी आनी चाहिए। थैंक यू साहब। आप